नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित दुर्गेश मिश्रा आपका अपने चैनल ज्योतिष दुनिया में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि मेष राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही खास होने वाला है। अगर आप मेष राशि वाले जातक हैं तो आज का यह वीडियो आप लोगों के लिए सबसे ज़ोरदार वीडियो होने वाला है। आपको बताना चाहूँगा 2 जून 1995 इस दिन आपको शनि की 7.5 लगी थी और अब वर्ष 2025 में फिर से लगने जा रही है। इसके बारे में मैं आप लोगों को बहुत डिटेल में समझाने वाला हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो शनि के नाम से डर जाते हैं, पता नहीं क्या सोचते हैं, ये तो मैं नहीं जानता। शनि आपको रंग से राजा भी बना सकते हैं और राजा से रंग भी बना सकते हैं। तो मैं बहुत डिटेल में इस वीडियो में आपको समझाऊंगा। आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, क्योंकि बहुत लोगों के अंदर डर होता है कि शनि की 7.5 आ रही है, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, क्योंकि 30 साल के बाद शनि की 7.5 लगेगी। तो अच्छे से आपको समझना है, वीडियो ध्यान से देखना है और अच्छे से सुनना है, तभी जाकर के आपको समझ में आएगा। दोस्तों, यह कार्यक्रम आपके जन्म राशि यानी कि चंद्र राशि पर आधारित है। और अगर आप अपने जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं, अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो वीडियो के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा नंबर मिल जाएगा। आप डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट लेकर के कंसल्ट कर सकते हैं। आइए अब राशिफल के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, 30 मार्च 2025 में आपको शनि की 7.5 शुरू हो जाएगी, जो कि 7.5 साल के लिए होती है, यानी 2.5 साल के लिए इसके 3 चरण होते हैं। तो आपका पहला चरण शुरू होगा। शनि की 7.5 आखिर होती क्या है और कैसे लगती है, इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो जब चंद्रमा से यानी आपके राशि से शनि आपके 12वें घर में गोचर करते हैं तो शनि की 7.5 प्रारंभ हो जाती है। तो आपकी मेष राशि है और आपकी राशि से शनि 12वें घर में आएंगे तो आपको शनि की 7.5 का पहला चरण शुरू हो जाएगा। और शनि जब आपकी राशि में यानी कि मेष राशि में आएंगे तो आपका दूसरा चरण शुरू हो जाएगा। जब शनि आपके दूसरे घर में आएंगे तो आपका तीसरा चरण शुरू हो जाएगा। दोस्तों, यह तो हो गए शनि 7.5 के 3 चरण। अब बात करते हैं शास्त्रों के बारे में। शास्त्र कहते हैं शनिदेव कर्म फल के दाता हैं और न्याय के देवता भी हैं। भगवान शनिदेव हर किसी के साथ उचित न्याय करते हैं। शनिदेव एक पापी ग्रह हैं, दुख के कारक माने जाते हैं, लेकिन जीवन में शनि का 7.5 आना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वह हमें हमारे कर्मों के आधार पर और हमारे कुंडली में जैसे शनि की प्लेसमेंट होती है उसी आधार पर हमें फल प्रदान करते हैं। आपने लोगों के मुंह से ज़रूर सुना होगा कि जब मृत्यु हो जाती है तो आत्मा स्वर्ग या नरक में जाकर के अपना कर्म का फल भोगता है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आपको अपने कर्मों के आधार पर यहीं पर सब कुछ मिल जाएगा, यानी कि यहीं पर आपको सब कुछ भोगना पड़ेगा। यानी यहीं पर आपको पता चल जाता है कि आप स्वर्ग में जाएंगे या फिर नरक में जाएंगे। और शनि की 7.5 नरक भी दिखाती है और स्वर्ग भी दिखाती है। कहते हैं कर्म फल के दाता शनि देव वही देते हैं जो आप चाहते हैं, लेकिन तब नहीं जब आप चाहते हैं। तो आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करता हूँ, आपको अच्छे से समझना है। देखिए, आपकी मेष राशि है और आप पर शनि की 7.5 30 मार्च 2025 को लगने जा रही है। शनि आपके 12वें घर में है और 12वां घर जो होता है वह विदेश का होता है, खर्चों का होता है, हॉस्पिटल का होता है। यानी हमसे जितनी भी चीज़ें जा रही होती है वह 12वें घर से विचार किया जाता है और यह मोक्ष का भी स्थान होता है। जैसे ही शनिदेव 12वें घर में आएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। वह चाहे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, करियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो या फिर किसी भी प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, वह आपकी बढ़ जाएगी। अगर आप मेष राशि के जातक हैं और अभी कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आप घर पर बैठ कर के मज़ा मार रहे हैं, गेम वगैरह खेल रहे हैं, आपको भविष्य की कोई चिंता नहीं है, तो अब सावधान हो जाएंगे। जैसे ही आप पर शनि की 7.5 लगेगी, आपके अंदर काम करने का जुनून जागृत होगा, आपके अंदर एक मोटिवेशन आएगी, आप घर से बाहर निकलेंगे। शनि के 7.5 का पहला चरण आपको घर से बाहर निकालेगी, काम करवाएगी। और यह उन लोगों के लिए सबसे खास है जो लोग घर पर खाली पीली बैठे रहते हैं। साथ ही साथ शनि आपको लंबी दूरी की यात्रा करवाने वाला होगा।
शनि की साढ़े साथी का पहला चरण आप देखेंगे कि आपकी यात्राएं बढ़ जाएगी, लंबी यात्रा होने लगेगी। कहीं न कहीं आपके शत्रु भी बढ़ने लगेंगे, गुप्त शत्रु भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि शनि आपके छठे घर को देखेंगे। तो यहाँ पर आपके शत्रु भी बनेंगे, आप कामकाज के प्रति सीरियस भी होंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ेगी। कहीं न कहीं आपके प्रोफाइल में ग्रोथ होगा, लेकिन उस ग्रोथ के साथ साथ कहीं न कहीं काम थोड़ा ज़्यादा करना पड़ सकता है। और शनि जब आपके 12वें घर में आएंगे, जो कि आपके 10वें और 11वें घर के स्वामी बनते हैं, तो आप अपने करियर में परिवर्तन करने के बारे में सोचेंगे। आप जहां पर काम कर रहे हैं वहां से काम बदलने के बारे में सोचेंगे। आप वहां से संतुष्ट नहीं होंगे, लेकिन आपको जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं लेना है, सोच समझ करके आपको फैसला लेना है। शनि की साढ़े साथी का पहला चरण जो कि 30 साल बाद लग रही है, और यह कोई मामूली बात नहीं है। यह आपके प्रोफेशनल लाइफ में, आपकी पर्सनालिटी में बहुत बड़ा चेंजेस लेकर के आएगा। यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों दिखाई दे रहे हैं। यानी अगर आप जल्दबाजी में किसी भी प्रकार का कोई डिसीजन लेंगे तो आपके साथ में कोई गलत हो सकता है। आपको सोच समझ करके आराम से निर्णय लेना है। कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा है, आपके साथ पॉलिटिक्स हो रहा है, तो आपको जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना है। आपको बहुत कूल रहना है। धीरे धीरे वह चीज़ अपने आप सॉल्व हो जाएगी। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। कामकाज में थोड़ा भाग दौड़ की स्थिति आ सकती है। कहीं न कहीं परिवार वालों के साथ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बहुत अच्छी रहेगी। कहीं न कहीं आपके ऊपर परिवार वालों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। तो आपको अपने वाणी पर विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि शनि आपके तीसरे घर को भी देखेंगे। तो वाणी में विनम्रता बनाए रखिएगा। एक बात कहना चाहूँगा दोस्तों, आप हो सके तो एक बार अपना कुंडली जरूर दिखाइए, क्योंकि अगर शनि आपकी कुंडली में आपके राशिफल में उच्च के हैं, उच्च राशि में बैठे हुए हैं, या फिर अच्छी जगह पर बैठे हुए हैं, तो आपके लिए शनि की जो साढ़े साथी चलेगी, यह आपके लिए एक नई कहानी की शुरुआत करेगा। क्योंकि शनि की साढ़े साथी से राजा रंक भी बन सकता है और रंक भी राजा बन सकता है। और अगर वही शनि आपकी कुंडली में अच्छे अवस्था में नहीं होंगे तो ये करोड़पति को भी रोड़पति बना देता है। लेकिन गोचर में यह स्थिति दिखाई दे रही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। जब शनि आपके 12वें घर में आएंगे तो आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर सकते हैं, विदेशी कंपनियों से जुड़ करके काम कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग का काम कर सकते हैं, या फिर इन क्षेत्रों में काम कर रहे हैं तो आपका काम बढ़ सकता है। साथ ही साथ आप धार्मिक यात्राएं भी कर सकते हैं। यानी आपके खर्च होंगे और ऐसी जगह पर होंगे जहां पर नहीं हो रहे थे। जैसे परिवार वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी में खर्च हो सकते हैं, धार्मिक चीज़ों में खर्च हो सकते हैं, परिवार को लेकर के खर्चा हो सकता है, और वह किसी ऐसी चीज़ में हो सकता है जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। चाहे वह परिवार को लेकर कहीं यात्रा में जाना हो या परिवार की कोई ज़रूरत हो, उस चीज़ में आप खर्चा कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको परिवार वालों के हेल्थ पर भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, और ख़ास करके आपके पिताजी के हेल्थ में भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि शनि आपके 9वें घर को देखेंगे, और 9वां घर जो होता है वह पिता का स्थान माना जाता है। तो कहीं न कहीं मेडिकल में, अस्पताल में थोड़े बहुत आपके पैसे खर्च हो सकते हैं। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी तो आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा, आपकी इनकम में ग्रोथ होगी, और जब लक्ष्मी आएंगे तो काफ़ी चीज़ों को साथ में लेकर के आने वाले होंगे। साथ ही साथ शनि आपके तीसरे घर को देखेंगे तो आपको अपने लव रिलेशन पर और अपने शादीशुदा जीवन पर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, और ख़ास करके इस बात का ध्यान रखना है कि आपको किसी के साथ जल्दी अटैचमेंट में नहीं आना है। शनि की साढ़े साथी जब भी आती है तो आपने कहीं न कहीं यह ज़रूर सुना होगा कि शनि ने चंद्रमा को कहा है कि जब भी मैं तुम्हारे आसपास रहूँगा, तुम्हारे आगे पीछे रहूँगा, तो तुम्हें परेशान ज़रूर करूँगा। क्योंकि शनि और चंद्रमा एक दूसरे के शत्रु हैं, और चंद्रमा मन के कारक ग्रह हैं और शनि दुख के कारक ग्रह हैं। और जब चंद्रमा के आसपास शनिदेव आते हैं तो मानसिक तनाव दे देते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि तनावग्रस्त कर देंगे, डिप्रेशन में डाल देंगे। बस यह सोच है, व्यक्ति थोड़ा इमोशनली हो जाता है, तो आपको अपने इमोशनल पर कंट्रोल करना है। हर चीज़ पर आपको इमोशनली अटैच नहीं होना है, अच्छे से समझना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से लेनी है। क्योंकि जो व्यक्ति शनि के साढ़े साथी को समझ जाता है, न्याय के देवता शनि देव को समझ जाता है, तो शनि उसको रंक से राजा बना देते हैं। हालांकि लोग शनि की साढ़े साथी से डर जाते हैं, क्योंकि लोगों के अंदर यह भ्रम पैदा हो गया है, लेकिन डरना नहीं है दोस्तों। शनि की साढ़े साथी जब आती है तो इंसान स्टेबल बन जाता है। शनि की साढ़े साथी हर वो चीज़ सिखा जाती है
जो यहाँ पर कोई नहीं सिखा सकते। दोस्तों, शनि की 7.5 जब आती है तो इंसान स्टेबल बन जाता है। शनि की 7.5 हर वो चीज़ सिखा जाती है जो कोई भी नहीं सिखा सकता। दोस्तों, शनि की 7.5 जब आती है तो इंसान स्टेबल बन जाता है। शनि की 7.5 हर वो चीज़ सिखा जाती है जो कोई नहीं सिखा सकता। 7.5 वह ज्ञान लेकर के आती है जिस समय आपको पता चलता है कि आपका अपना कौन है, आपका पराया कौन है, आप खुद कैसे हैं, यह दिखाई देती है शनि की 7.5 में। इसको आपको अच्छे से समझना है, अपने कर्म को करते रहना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाए रखना है। शनि आपको खुद आगे बढ़ाएंगे और हो सके तो एक बार आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाना चाहिए। बाकी 100% आपके करियर में बदलाव आएगा, पॉजिटिव आएगा, आपकी ग्रोथ होगी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी और भाग दौड़ भी बढ़ जाएगी। तो आपको डरना नहीं है। अगर बात करें उपाय के बारे में तो आपको हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए, हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना चाहिए। अगर प्रतिदिन नहीं कर सकते तो कम से कम प्रत्येक मंगलवार के दिन आपको हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। इससे आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। तो मित्रों, उम्मीद करते हैं आप शनि की 7.5 के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।